के बारे में आता है कि आपकी गोद में आपके बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो रही हैं, सकरात मौत है, तो जनाब हजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। हजूर की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप भी रो रही हैं? तो मेरे हजूर ने फरमाया, अब्दुर्रहमान, किसी प्यारे का, किसी जिगर का इंसान से टूट जाना, दुनिया से रुखसत हो जाना, और इस रुखसत हो जाने पर इस मुसीबत और परेशानी के आलम में आंखों से आंसू का बहना, ये अल्लाह की रहमत का जरिया है। लेकिन ए इब्राहीम, तू मुझे गमगीन करके जा रहा है। मेरे हजूर ने फरमाया, ए इब्राहीम, तू मुझे गमगीन करके जा रहे हो और मुझे रुला के जा रहे हो। मेरे आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन वल्लाह, मेरे हजूर ने फरमाया, हमारी जुबान पर वही अल्फाज आएंगे जिन अल्फाज पे अल्लाह राजी होते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि मौत हो जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तंगी आ जाए, तो इंसान को हमेशा अल्लाह और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अमली ज़िंदगी में इस हदीस पर अमल कैसे करें कि किसी के घर में मौत हो गई, किसी पर कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तो आप इस हदीस पर अमल करने के लिए अमली मैदान में कैसे आएंगे? 5 चीज़ों पर आपने अमल करना है। नंबर 1, किसी पर कोई मुसीबत आ गई, मौत हो गई, तो सबसे पहली चीज़ ज़ुबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी चीज़, अपने आप को और दूसरे को गम के अंदर मुब्तला नहीं करना। ऐसा गम कि जिस गम की वजह से अपने जिस्म को और दूसरे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को तकलीफ में डाल दिया जाए, ये काम नहीं करना। और तीसरी चीज़ फरमाया कि अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बात नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। और चौथी चीज़, मरहूम के लिए रोने धोने की बजाय इसाले सवाब, सदका खैरात, कुरान मजीद पढ़कर बख्शा जाए। और 5वीं चीज़ फरमाया इस हदीस के मुताबिक कि दूसरों को सब्र की तलकीन करना, दूसरों को सब्र की तलकीन करना। तो अगर इन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो इस हदीस पर अमल हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत वाला मामला फरमाएंगे। आज के दौर में आप देख लें कि हमारे मुआशरे में, शहरों में